निश्चित तौर पर आप क्रैक करेंगे, मुझे विश्वास है। जो बोलेगी तो ये मुझे लगा कि उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब आया उसके चेहरे पर, उसके बाद जो मुस्कुराहट आया उस उत्तर के से जब आकर के इस बात को उन्होंने रखा है, बच्चों के सामने बताया है, तो निश्चित तौर पर बच्चों के अंदर जो डर थी कि अब यहाँ से वो उस डर को ख़त्म करके आगे तैयारी कर सकें। नौकरी पाना वो नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर। जो है शिक्षा का मतलब है कि नौकरी नहीं भी मिला तो आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए, आप बेहतर कर सकते हैं। उसको लेकर के हमारी पूरी टीम इसी लक्ष्य को, जो ऐसे लोग आकर के हम सामने से सामने, क्योंकि एक डर रहता है ना, जब 11-12 के जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर डर भी रहता है कि मैं वैसे लोगों से कैसे बात करूंगा। जब फेस टू फेस वो आएंगे, बातचीत करेंगे, बोले भैया ये तो नॉर्मल। इंतजार ख़त्म हो चुका और आज पूर्व IPS आनंद मिश्रा आपके कोचिंग में पहुंचे। लाइब्रेरी का उद्घाटन था। बच्चों से क्या बातें हुई? आप तो वहाँ पे थे, बच्चे क्या उनसे सवाल? बच्चों का 3-4 सवाल था। पहला सवाल तो इनका ये था कि क्या आर्ट्स लेकर के IAS IPS IRS बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, UPSC क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। उन्होंने बताया जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया है, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी अपना आर्ट्स से ही किया, पॉलिटिकल साइंस से। तो उन्होंने बोला कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। दूसरा बच्चों का क्वेश्चन था कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब गाँव के परिवेश से रह करके पैसा के अभाव में हम लोग IAS बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियाँ विकट हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका जज्बा बड़ा है तो निश्चित तौर पर आप किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। और एक बच्ची जो कि सरकारी जॉब में भी हमारी पढ़ाई हुई छात्रा ही भी है, और उन्होंने कहा कि और एक टीचर्स भी हैं, अभी हमारे यहाँ पढ़ाते थे टीचर, अभी UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आए थे। तो उनका प्रश्न था कि काफ़ी डर लगता है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा कि धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। लक्ष्य को बस ध्यान में रख करके अपने पढ़ाई को करिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद डर। क्या लगा जब बच्चे बात किए, यहाँ के जो भी छात्र और छात्राएँ बात किए, उसके बाद क्या लगा कि मतलब जो एक संदेह, मतलब ये मन में होता है ना कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या उससे अब लग रहा है कि अब इनका ये जो संदेह है हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो मतलब दोनों तरफ रहते हैं, वो दूर हो जाएगा? काफ़ी पॉजिटिव बच्चे थे। मतलब शुरू में जो डर बनी हुई थी उनकी, वो काफ़ी पॉजिटिव थे कि लगा उनको कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला भी कि भैया थोड़ा सा डर अंदर से खत्म हुआ। क्योंकि हमारी एक छात्रा है प्रतिभा प्रताप, वो भी काफ़ी होनहार है, 93% नंबर था उनका। और उनसे उन्होंने जब प्रश्न पूछा, पढ़ती भी हमारे यहाँ अभी, तो कि सर डर लग रहा है क्या होगा। उन्होंने कहा कि डर नहीं लगना चाहिए, आप एकदम निर्भीकता से कार्य करें, निश्चित तौर पर आप क्रैक करेंगे, मुझे विश्वास है। जो बोलेगी तो ये मुझे लगा कि उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब आया उसके चेहरे पर, उसके बाद जो मुस्कुराहट आया उस उत्तर के बाद, वो मुझे लगा निश्चित तौर पर उस बच्चे के अंदर ऊर्जा भरने वाला होगा। और ऊर्जा भरेगा तो निश्चित तौर पर आप किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है। जो भी अगर बच्चों को इंस्पायर करना हो तो ऐसे लोगों को ही कोचिंग में बुलाना है। हाँ, मैंने प्लान किया है कि आगे भी इस तरह के हम प्रोग्राम कराते रहेंगे कि जैसे CEO हुए, BDO साहब हुए, इस तरह के लोगों को बुला करके यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट कराया जाए। जब वो बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें भी लगेगा कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पीछे कुछ ना कुछ लंबी कहानी होती है। उस कहानी को जब जानेंगे तो उनको उनके अंदर भी प्रेरणा भरेगा, और उस प्रेरणा से ही सीख करके निश्चित तौर पर आगे जब तैयारी करने के लिए जाएंगे वो डर उनके अंदर नहीं होगा। क्योंकि वो उनको भी लगेगा कि जो हमारे कोचिंग्स में आए हुए थे, वो IAS थे, वो CO थे, वो BDO साहब थे, तो निश्चित तौर पर जब उनसे मैं बातचीत करके इतना मतलब सीख सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल हम लोग ये सोच करके हम लोग, ये क्लासरूम भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है ताकि हम यहाँ पर बुला करके बेहतर तरीके से प्रोग्राम को करा सकें। सवाल है कि अब भी पेरेंट्स से बात करते होंगे तो पेरेंट्स के मन में वो डर होता होगा कि हाँ मेरी बच्ची या बच्चा आर्ट्स से पढ़ाई कर रहा है, आर्ट्स से लेकर पढ़ रहा है, आगे क्या कर पाएगा। अब इनके आने से क्या अब वो मतलब जो है वो दूर हो जाएगा कि हाँ ये एक ऐसे ex-IPS आए, पूर्व IPS आए जो मतलब आर्ट्स से लेकर पढ़ाई की और सफलता हासिल की? निश्चित तौर पर अब मैं बोल रहा था तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें लग रही थी कि गौतम सर हो सकता है कि हमें मतलब मेरे डर को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हो, ये सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सामने से जब आकर के इस बात को उन्होंने रखा है, बच्चों के सामने बताया है, तो निश्चित तौर पर बच्चों के अंदर जो डर थी कि अब यहाँ से वो उस डर को ख़त्म करके आगे तैयारी कर सकते हैं। आगे क्या प्लान है अब आने के बाद इनके मतलब बच्चे मतलब क्या लग रहा है कि अब बच्चे मतलब एकदम ठीक हैं कि हाँ यहाँ से गांव में भी रह करके तैयारी हम लोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर लगेगा मुझे कि अगर वो उनके अंदर फिर से कोई प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये संस्था बच्चों के कदम से कदम मिला करके हमेशा से खड़ी रही है। और मैं समर्पित कर चुका हूँ पूरी तरह से अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में। और मुझे लगेगा कि जिस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ सके, जिस तरह से बच्चों के अंदर
प्रतिभा का उजागर, मतलब प्रतिभा का एक दीप जलाया जा सके। हम लोग पूरी तरह से ये संस्था कोशिश करेंगे। ऑनलाइन के सेक्टर में भी हमारा अभी 33,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। 3,000 बच्चे अभी ऑनलाइन कोर्स लेकर के इस साल पढ़ रहे हैं हमारे से, हम लोग इस एस टीम से। तो निश्चित तौर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जगह पर एक बेहतर शिक्षा का प्रसार हो सके, ताकि जो एक रटाया शिक्षा है उसको हम लोग समाप्त कर सकें। जो समाज में एक बना हुआ है कि मतलब पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आपका नौकरी पाना, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो है शिक्षा का मतलब है कि नौकरी नहीं भी मिला तो आपके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए, आप बेहतर कर सकते हैं। उसको लेकर के हमारी पूरी टीम इसी लक्ष्य को लेकर के, जैसे अटल जी ने बोला है कि एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, उन्होंने बोला इस चीज़ को कि कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। तो एक लक्ष्य साधना है, गगन की ओर उड़ चलना है। रास्ते में रुकावटें आएंगी क्योंकि बहुत सारी पंछियाँ मिलेंगी, बहुत सारे हवा के झोंके आएंगे, लेकिन अगर वो झोंकों को आप पार करते जाएंगे और एसएस टीम आपके साथ बिल्कुल उस झोंकों को पार करने में मदद करेगी, तो निश्चित आप गगन की ओर उड़ जाएंगे। अटल जी ने कहा। एक आखिरी सवाल है, क्या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चलता है? बिल्कुल 100%। हमने बोला ही आपको कि हमारे यहाँ अगर लगेगा बच्चों को और लगेगा, या फिर मुझे लग रहा है कि 100% गाँव में जब जाएंगे 1-2 महीना तक मोटिवेट रहेंगे, लेकिन 1 से 2 महीना में फिर से हम लोग प्रोग्राम कराएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम, ताकि बच्चों के अंदर इसका डर जो है ख़त्म हो जाए। कोचिंग में नेता कम, ऐसे लोग ज़्यादा आएंगे? नेता कम हमारे यहाँ जो IPS IAS जो रहे हैं, CO रहे हैं, जो PCS निकाले हुए हैं, BPSC निकाले हुए हैं, कोई बहुत बड़े डॉक्टर बने हुए हैं, तो उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे, ताकि बच्चों के अंदर जो है लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारे संस्था में आए जो ऐसे लोग आकर के हम सामने से सामने, क्योंकि एक डर रहता है ना, जब 11-12 के जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर डर भी रहता है कि मैं वैसे लोगों से कैसे बात करूंगा। जब फेस टू फेस वो आएंगे, बातचीत करेंगे, बोले भैया ये तो नॉर्मल इंसान है, हमारी तरह ही इंसान है। तो ये चीज़ जब उनके अंदर से जिस दिन खत्म हो गई, मुझे लगता है कि आप IAS क्या दुनिया के किसी भी किले को भेज सकते हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है।